Hi guys, my name is Fazan Bird. Today I welcome you all on Fazan You Cricket Official. So guys, now I am going to discuss tomorrow's match India versus Australia. So number वन टीम इंडिया कल ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बार फिर जो है उनका पेचा पड़ने वाला है और बॉस देखते हैं कि इस बार इस कॉन्टेस्ट के अंदर कौन जीतता है। बॉस टीम इंडिया के ऊपर बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये मैच किधर खेला जाएगा बॉस। ये होलकार स्टेडियम के अंदर मैच खेला जाएगा और होलकार स्टेडियम जो है वो बॉस इंदौर के अंदर इस स्टेडियम के ऊपर जो मैच खेला जाएगा इसकी पिच ये बताती है कि बॉस यहाँ पे 400 से ज्यादा हाई स्कोर है और यहाँ कोई एवरेज बॉस जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 300 से ऊपर है। और अगर आप इसका एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर देख लीजिए तो वो भी 267 288 270 बनता है। अगर एवरेज इतना बन रहा है तो इसका मतलब है कि कल अगर आप बॉस टॉस जीतते हैं तो बैटिंग फर्स्ट करें और बैटिंग फर्स्ट करते हुए क्योंकि कल बॉस धूप निकली हुई है और खाली 20% चांस है बारिश का। 20% चांस मतलब ना होने का चांस। तो बॉस इसका मतलब है कि फैंस के लिए अच्छा मौका है कि वो कल जाएं टिकट बाय करें और कल ये मैच देखें और मजे लें बॉस इस मैच के। और यहाँ पे इस पिच के ऊपर बाउंस ज्यादा होता है बॉस। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता है स्पिनर भी जो है उनके भी यानी कि जो है स्पिनर का भी जो है वो यहाँ पे बॉस इनके पास भी स्पिनर के पास भी फेयर चांस है कि यहाँ पे स्पिन आपको होता हुआ बॉल भी नजर आएगा। लेकिन बॉस ये पिच जो है वो बैटिंग पिच है और यहाँ पे बॉस जो टॉस जीते वो पहले बैटिंग करे। सो ये इस पिच के ऊपर जरा सा मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर बात करना जरूरी है। और आप देखिएगा लास्ट मैच में भी यही हुआ। हमने कहा था कि इनको 300 से ऊपर स्कोर लगाना चाहिए क्योंकि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो था वो 260 था। अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 267 है तो इसका मतलब है वो पिच के ऊपर 300 से ज्यादा ही रन लगते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 300 से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब 380 390 या ओवर एनीथिंग अबव 350 विल बी आई थिंक सो अ कंपेटिटिव टोटल बिकॉज यहाँ पे 400 भी चेज हुआ है। लेकिन एक कंपेटिटिव टोटल वो टोटल जो डिसेंट टोटल है वो 350 से ऊपर ही है। अगर आप यहाँ पे टॉस जीतते हैं तो बैटिंग फर्स्ट करें और आप अपने बैटर्स के और यहाँ पे शॉर्ट बाउंड्रीज है बॉस। तो इस वजह से इस जगह के ऊपर बहुत सारे फायदे हैं बैटर्स को। तो अगर आप टॉस जीत रहे हैं इंडियन टीम है और अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम है तो आप भी अगर टॉस जीते तो आप बैटिंग फर्स्ट करें और अगर आप इंडियन टीम है तो आपको भी बैट फर्स्ट करना है क्योंकि ये इस पिच का रिकॉर्ड बताता है। टोटल मिला के इधर कोई 6 बार मैच खेले गए हैं जो यह रिकॉर्ड बता रहा है। तो यहाँ पे कोई बैटिंग फर्स्ट 4 बार जीती है और 2 बार बैटिंग सेकंड जीती है। ये एक बार मैं कंफर्म करके बता दूं कि क्या यही है। हाँ जी, टोटल मिला के 6 मैचेस हुए हैं, 4 बार बैटिंग फर्स्ट और 2 बार बैटिंग सेकंड जीती है। सो गाइज अब नाउ कल की हम जो एक प्लेइंग 11 है उसके ऊपर जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 को क्या होने वाली है। बस मैं डिफरेंट अपना माइंडसेट रखता हूँ इंडिया की प्लेइंग 11 के ऊपर। लुक यार, मुझे उस दिन जो मैंने इंडिया का मैच देखा उसमें रविचंद्र अश्विन मुझे फिर स्टॉक बॉलिंग करते हुए नजर आए। हालांकि रविचंद्र अश्विन में बहुत ज्यादा टैलेंट है और जितना उनके पास एक्सपीरियंस है उन्हें स्टॉक बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, उन्हें विकेट्स के लिए जाना चाहिए। और दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर को भी आपने रखा हुआ है बॉस। और इन दोनों में से कोई एक आप चॉइस रखना चाहते होंगे कि भाई इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होके आ जाए आगे, क्योंकि 28 तारीख तक आपके पास टाइम है और एक फेयर टाइम है आपके पास ये डिसाइड करने के लिए कि कौन खेलेगा। तो बॉस इस सिनेरियो के अंदर आपको क्या करना चाहिए? इस सिनेरियो में आपको इन दोनों का पेचा पड़वा देना चाहिए। पेचा कैसे पड़ेगा? बॉस इन दोनों को खिला दीजिए कल। मैं तो कहता हूं कल इन दोनों को खिला दीजिए। मेरी प्लेइंग 11 सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। भाईजन मेरा कहने का मकसद ये है बॉस कि भाई पहले शुभमन गिल है वो ही बैटिंग करें, ठीक है ना। और बॉस शुभमन जो है उसने बॉस क्या बैटिंग की है लास्ट में, मतलब लास्ट जो मैच हुआ बॉस मजा आ गया। जैसे उसने बॉलर्स के लगते लिए हैं बॉस मजा आ गया। और ऐसे ही बैटिंग करनी चाहिए। जब आपको बॉलर इस तरह की खराब बॉलिंग लेंथ पे करे तो आप उसको स्टेडियम से बाहर ही मारें बॉस। तो शुभमन ने कल बड़ी बेहतरीन जो लास्ट मैच खेला उसमें बैटिंग बहुत अच्छी की। अब आगे देखते हैं कि शुभमन अपनी फॉर्म को किस तरीके से जो है ना वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि शुभमन को कुछ 100 से ऊपर ज्यादा रन चाहिए नंबर 1 बनने के लिए। और मैं शुभमन को सिर्फ इतना कहूंगा शुभमन गिल के लिए एज अ फैन, एज अ क्रिकेट न्यूट्रल फैन, कि भाई ये नंबर 1 का दिमाग में सोचना ना, बस आराम से खेलो। अच्छा खेलोगे नंबर 1 खुद ही बन जाओगे, ठीक है ना। जितना इसको सोचोगे, क्योंकि नंबर 1 बनने के बाद एक्सपेक्टेशंस का भी आप पे प्रेशर होता है।
तो आप नंबर वन बनने की एक्सपेक्टेशन जो आप लोगों ने आपको कहा होगा कि बॉस आपको कहीं से मैसेजेस आ रहे होंगे, जहरी बात है, इसी हमारा जो सोशल सर्कल है, हम एशिया के लोगों का, हम कहते हैं यार पाए तो नंबर वन बन जाए। लेकिन मुझे पता है शुभमन जो है वो एक प्रोफेशनल प्लेयर है, तो और मुझे पूरा यकीन है कि शुभमन एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ जाएंगे। और प्रोफेशनल अप्रोच क्या है कि सोचना नहीं है नंबर वन का, नंबर वन की पोजीशन खुद ही आ जाएगी जिस तरह के आप प्लेयर हो। तो दूसरों की एक्सपेक्टेशन का बर्डन आपने नहीं लेना। लोग आपको डिफरेंट नाम देंगे, आपके इनिशियल करियर में आप पे डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस डाली जाएंगी, और ये बड़े बड़े प्लेयरों के साथ हुआ है। तो बॉस उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों की बातों को सुना नहीं, सिर्फ अपना मजे में क्रिकेट खेली। तो बॉस मजे में क्रिकेट खेलो, सही जा रहे हो बॉस। दिल चाहता है एक जादू की झप्पी दूं शुभमन को, जिस तरह की क्रिकेट शुभमन खेल रहा है बॉस। तो शुभमन पे बहुत ज्यादा बात कर लिया, क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने शुभमन पे बात नहीं की थी, और वो रह गया था कहीं शमी की, मोहम्मद शामी की ब्रिलियंस के अंदर। शुभमन की बात हम इतनी नहीं कर पाए थे, तो इसलिए मैंने कहा शुभमन के ऊपर जरा ज्यादा बात कर लें। अब आगे चले, ऋतुराज गायकवाड़ बहुत बेहतरीन प्लेयर है। मैंने आपको पहले ही कहा था, इस प्लेयर की सबसे बड़ी खासियत है ग्राउंड शॉट्स, और मौके आने पे ये छक्के चौके भी बॉस मार लेता है। तो ऋतुराज गायकवाड़ के क्या कहने, बॉस जबरदस्त इनिंग खेली, लास्ट में 70 से ऊपर रन किए, तो ऋतुराज गायकवाड़ ही ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं बॉस। अब वन डाउन पोजीशन के ऊपर बॉस श्रेयस अय्यर के साथ ही आप जाएंगे, कोई आपके पास और कोई विकल्प नहीं है श्रेयस अय्यर के अलावा, तो आप श्रेयस अय्यर के साथ ही जाएंगे। चौथी पोजीशन के ऊपर बॉस आप जाएंगे, मुझे लग रहा है केएल राहुल ही खेलेगा। हालांकि मेरी ख्वाहिश है कि ईशान किशन चौथे पे आए और केएल पांच पे आए, लेकिन क्योंकि ईशान किशन नहीं आएंगे, क्योंकि ईशान किशन को पहले जब पाकिस्तान के अगेंस्ट कर चुके थे, तब उसके बावजूद आपने केएल राहुल को ही चौथे पे खिलाया था। तो बॉस इसलिए अब केएल राहुल के साथ ही परसिस्ट करेंगे, मुझे पता है आप लोग। तो बहरहाल ये चीज़ सही नहीं है। ये वैसे चाहना तो आपको ईशान के साथ ही चाहिए था चौथे नंबर के ऊपर, और उसको चांस देना चाहिए। चौथे नंबर की बैटिंग पे ईशान किशन बड़े ज़बरदस्त बैटर हैं, तो ईशान को देना चाहिए था चांस, लेकिन आपने श्रेयस अय्यर को दिया। तो श्रेयस अय्यर को कह रहा हूँ, आपने केएल को दिया है चौथे नंबर के ऊपर, तो अच्छी बात है। चौथे पे केएल राहुल, आई रिपीट, पहले शुभमन, दूसरे नंबर के ऊपर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, थर्ड नंबर पे आएंगे आपके श्रेयस अय्यर, फोर्थ नंबर पे आएंगे आपके लिए बैटिंग करेंगे केएल राहुल, और पांचवें पे आएंगे श्रेयस ईशान किशन, और छठे नंबर के ऊपर बॉस आएंगे सूर्य कुमार यादव। अच्छा, सूर्य कुमार यादव के बाद क्या मैं बैटिंग खिलाना चाहता हूँ बॉस, मैं चाहता हूँ सातवें नंबर पे आप शार्दुल ठाकुर को लें। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं रविंद्र जडेजा को बैठाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रविंद्र जडेजा को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो तो खेलेंगे वर्ल्ड कप में। तो सातवें नंबर पे आप लाइए, चुप करके ले आइए बॉस शार्दुल ठाकुर को, और आठवें नंबर पे खिलाइए, जी आप सही सोच रहे हैं, आठवें नंबर पे आप खिलाइए रविचंद्र अश्विन को, और नौवें नंबर पे खिलाइए वाशिंगटन सुंदर को, और 10वें नंबर के अंदर आप आई विल गो विद शामी, क्योंकि मैं चाहता हूं जसप्रीत बुमराह को आप इस मैच में रेस्ट दिलाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा मैचेस जसप्रीत बुमराह खेल रहा है, इंजरी से आया, थोड़ा उसका ख्याल करना चाहिए। तो आप रविचंद्र आप जाइए शामी के साथ और सिराज के साथ जाइए इस मैच में। मैं अपनी प्लेइंग 11 फिर एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं जल्दी से। शुभमन गिल मेरे ओपनर है, ऋतुराज गायकवाड़ वन डाउन की पोजीशन पे श्रेयस अय्यर, चौथे नंबर के ऊपर खेलेंगे बॉस केएल राहुल, पांचवें नंबर पे खेलेंगे बॉस अपना ईशान किशन, छठे नंबर के ऊपर सिक्स पोजीशन के ऊपर खेलेंगे सूर्य कुमार यादव स्काई खेलेंगे, सातवें नंबर के ऊपर खेलेंगे बॉस हमारे हर दिल अजीज शार्दुल ठाकुर साहब, और आठवें नंबर पे खेलेंगे हमारे कह रहा हूँ आठवें नंबर पे हमारे भाई खेलेंगे अपना रविचंद्र अश्विन लेजेंड, एंड नौवें नंबर के ऊपर बॉस खेलेंगे वाशिंगटन सुंदर, जिनका नाम बड़ा सुंदर उनकी अम्मी ने रखा है, और 10वें नंबर के ऊपर, 11वें नंबर के ऊपर आपको बता दिया सिराज और शामी खेलेंगे, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिलवाया। बस ये है मेरी प्लेइंग 11 इंडिया की तरफ से। अब जल्दी से ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के ऊपर भी बात कर लेते हैं। बस ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 भी क्या होनी चाहिए, बहुत सारी इंजरी से ऑस्ट्रेलिया जो है इस टाइम पे गुजर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया को क्या करना चाहिए, बस ऑस्ट्रेलिया को बेसिक्स के ऊपर आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहिए कि रैदर देन आप मिच मार के साथ वो ओपनिंग बैटिंग की स्लॉट के ऊपर जाएं, आप एक प्रॉपर बैटर को ओपनिंग पे लेकर आए। आई एम टॉकिंग अबाउट, यस आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप भी यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, तो बॉस आपको क्लू दिया मैंने एक प्रॉपर बैटर का, मार्नस लबुशेन। यस, मार्नस लबुशेन को आप पहले नंबर पे ले आइए,
और इनकी ओपनिंग करा दीजिए डेविड वार्नर के साथ, मार्नस लबुशेन की डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करा दीजिए। आपने बिल्कुल सही सुना, वन डाउन पे ले आइए स्टीव स्मिथ को। जी, वन डाउन पोजीशन के ऊपर आप स्टीव स्मिथ को ले आइए। फिर उसके बाद जो बैटर चौथे नंबर पे खेलेगा वो खेलेगा मिच मार्श, क्योंकि बॉस बॉल शुरू में जिस तरीके से मूव कराई जा रही है बाय जसप्रीत बुमराह, बाय शमी, बाय सिराज, तो जरूरी ये है कि आप चौथे नंबर के ऊपर मिच मार्श को ले आइए। वो स्लोगर भी है और टाइम आने पे रोक के खेल भी सकता, तो आप उसको चौथे नंबर पे ले आइए। और पांचवें नंबर के ऊपर बॉस आपको चाहिए कि आप पांचवें, एक तो चौथे नंबर पे आप ले आइए इसको, और पांचवें नंबर पे लेकर आइए आप मार्कस स्टोनिस को। स्टोनिस के साथ आप पांचवें नंबर पे जाइए और छठे नंबर के ऊपर कैमरन ग्रीन को लाइए। और सातवें नंबर के ऊपर इनके विकेट कीपर बैटर है, आई विल गो विद जोश इंग्लिश, नॉट एलेक्स कैरी, क्योंकि जोश इंग्लिश ने जिस तरह की बारी खेली है, मैं तो जोश इंग्लिश के साथ ही जाऊंगा सातवें नंबर के ऊपर। ठीक है, अब आ जाते आठवां, नौवां, 10वां और 11वां स्लॉट, इसके ऊपर क्या हम खेलेंगे बॉस? आठवें नंबर पे पैट कमिंस आएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आठवें नंबर पे पैट कमिंस आएंगे। और नौवें नंबर के ऊपर नेथन एलेक्स, नेथन एलेक्स नौवे पे आएंगे। और 10वें नंबर के ऊपर बॉस, जो मैं जिस खिलाड़ी को खिला रहा हूं उसका नाम मैं आपको बता दूं, मैंने 10वें नंबर पे एक फास्ट बॉलर इंडक्ट करने का फैसला किया और उसका नाम है स्पेंसर जॉनसन। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है बॉस, स्पेंसर जॉनसन को आप ले आइए। शेन एबट को मैं बॉस बाहर का रास्ता दिखा रहा हूं कि आप नीवे नीवे होकर निकल जाओ बॉस, हमें आपको नहीं खिलाना। तो बॉस शेन एबट की जगह मैं ले आया हूं स्पेंसर जॉनसन को। स्पेंसर जॉनसन आएंगे और बस एडम जंपा तो खेल ही रहे। तो मेरी जो बॉलिंग लाइनअप है वो बन रही है ऑस्ट्रेलिया की, कि मेरे लिए जो बॉलिंग की शुरुआत करेंगे वो करेंगे पैट कमिंस और नेथन एलिस। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बाकी के बॉलर्स को लाऊंगा, कैमरन ग्रीन को और स्पेंसर जॉनसन को मैं मौका दूंगा कि आप आइए। और मार्कस टोनिस को भी हम, यानी कि 20, यानी कि आप 10 ओवर आप पहले दो फास्ट बॉलर्स के साथ जाइए और जैसे जैसे आगे गेम प्रोग्रेस होता है तो आप मार्कस टोनिस को ले आइए आगे। और उसके बाद आप इस तरह से जाइए और फिर उसके बाद आपको बीच में एडम जंपा को भी, और जो मिड ओवर्स करने हैं जिन बॉलर्स ने वो ये होंगे जो मैंने आपको बताया। लेकिन शुरू का नया बॉल आप नेथन एलिस से और पैट कमिंस को करने दीजिए। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन की रणनीति है कि वो कब कैमरन ग्रीन को लाते हैं, कब वो स्पेंसर जॉनसन को लाते हैं, कब वो जाते हैं अपने डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, एडम जंपा के साथ और नेथन एलिस के साथ। बस ये फिर ऑस्ट्रेलियन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की आपको प्लेइंग 11 रिपीट कर देता हूं बॉस। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 जो हमने बनाई है कल के लिए, अगर तो हेजलवुड, अगर तो मिचेल स्टार्क, अगर तो आपके प्लेयर यानी कि मैक्सवेल जो कि आरसीबी की तरफ से खेलते थे, अभी भी वहीं से खेल रहे मेरे ख्याल से, तो बॉस अगर वो फिट नहीं है तो बॉस ये प्लेइंग 11 मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की बता रहा हूं, रिपीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बॉस। जो मैं, मुझे लगता है कदरे बेहतर है जो ऑस्ट्रेलिया ने पहले खिलाई थी। क्यों, अब आ जाइए, फिर मैं बताता हूं आपको। पहले आएंगे डेविड वार्नर, फिर उनके साथ आएंगे मार्नस लबुशेन, वन डाउन की पोजीशन के ऊपर स्टीव स्मिथ को रखा है, चौथे पे हम मिच मार्श को लेकर आए हैं, पांचवे पे हम मार्कस टोनिस को लेकर आए हैं। ठीक है, सिक्स पोजीशन के ऊपर कैमरन ग्रीन खेलेंगे, सातवें पे जॉश इंग्लिश खेलेंगे विकेट कीपर बैटर। आठवें नंबर के ऊपर कौन खेलेगा? आठवें नंबर पे मैं पैट कमिंस को लेकर आया हूं। ठीक है, अब आठवें नंबर पे पैट कमिंस खेलेंगे, नौवें नंबर के ऊपर स्पेंसर जॉनसन खेलेंगे, नौवें नंबर पे खेलेंगे नेथन एलिस, और फिर उसके बाद 10वें नंबर पे स्पेंसर जॉनसन और 11वें नंबर पे एडम जंपा। अब इनकी बैटिंग एबिलिटी के ऊपर कप्तान ये डिसाइड कर ले कि 8वें के बाद 9वें, 10वें और 11वें पे कौन आएगा। तो मैंने इन शॉर्ट इनके प्रॉपरली दो बॉलर नेथन एलिस और पैट कमिंस, उसके बाद कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर, ठीक है, स्पेंसर जॉनसन एक प्रॉपर बॉलर, ठीक है ना। तो मैं बेसिकली तौर पे 4 या 5 फास्ट बॉलर, क्योंकि इसमें से 2 ऑलराउंडर भी हैं, एक मैं मार्कस टोनिस की बात कर रहा हूँ और एक कैमरन ग्रीन की बात कर रहा हूँ। और अगर आप स्पेंसर जॉनसन को डालें और एडम जंपा को डालें तो एक अच्छी बॉलिंग ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन के पास हो जाती है। लेकिन अगर इसके अंदर आपके आपके हेजलवुड, आपके मिचेल स्टार्क, अगर तो बॉस अगर वो बिल्कुल ठीक है या उनको कोई इंजरी नहीं है और मैक्सवेल को अगर इंजरी नहीं है, तो पांचवें नंबर के ऊपर
जहां पे मैं लेकर आया हूं मार्कस स्टोइनिस को, 5वें नंबर पे फिर आ जाएंगे मैक्सवेल, 6ठे नंबर के ऊपर आ जाएंगे आपके कैमरन ग्रीन, और 7वें नंबर के ऊपर आपके आएंगे जॉश इंग्लिश विकेट कीपर। ठीक है, फिर उसके बाद 8वें नंबर पे आएंगे आपके पैट कमिंस, 9वें नंबर के ऊपर आएंगे मिचेल स्टार्क, 10वें नंबर पे आएंगे हेजलवुड, और 11वें पे आएंगे आपके आपके लेग स्पिनर जिनका नाम है एडम जम्पा, जिनका नाम ही काफी है और काफी विकेट्स इन्होंने इंडिया की चटकाई है। तो बस कहने का मकसद है कि अगर तो ये 3 प्लेयर अवेलेबल हुए तो बॉस फिर ये प्लेइंग 11 है। 5वें नंबर पे मैक्सवेल आ जाएंगे, और उसके नीचे आप आ जाइए, सारी टीम इंक्लूड कर लीजिए। फिर उसके अंदर आप शायद आप इसके अंदर फिर उसके बाद आप मार्कस स्टोइनिस के साथ नहीं जाएंगे, मार्कस स्टोइनिस फिर बैठ जाएंगे बाहर, मार्कस स्टोइनिस को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर, एक आपके पास स्पिनर और कैमरन ग्रीन काफी होंगे आपके लिए। मैं फिर रिपीट कर लूं कि अगर ये तीनों, अगर तो ये ऑस्ट्रेलिया के तीनों दिग्गज अवेलेबल हैं, मैक्सवेल, कंफ्यूज ना कीजिए, मैक्सवेल, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, अगर ये अवेलेबल हैं तो बॉस प्लेइंग 11 ये होगी। ओपनिंग करेंगे बॉस आपके लबुशेन और डेविड वार्नर, 1 डाउन स्टीव स्मिथ, 4थे नंबर पे मिच मार्श वो आएंगे, 5वें पे स्टीव स्मिथ खेलेंगे, 6ठे पे कैमरन ग्रीन खेलेंगे, 7वें पे जॉश इंग्लिश खेलेंगे, 8वें पे पैट कमिंस खेलेंगे, 9वें नंबर के ऊपर बॉस आएंगे मिचेल स्टार्क, और 10वें नंबर के ऊपर आएंगे आपके जॉश हेजलवुड। ठीक है, और 11वें नंबर पे आपके एडम संपा आ जाएंगे। ये आपकी प्लेइंग 11 हो जाएगी। तब हम इसमें से सिर्फ स्टोनिस का नाम निकाल देंगे भाई, और ये आपकी प्लेइंग 11 हो जाएगी। लेकिन अगर ये तीनों प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और मैक्सवेल अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपकी प्लेइंग 11 ये होने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूं। स्टीव स्मिथ इज गोइंग टू ओपन विद, स्टीव स्मिथ कह रहा हूं, मार्नस लोबिशेन इज गोइंग टू ओपन विद डेविड वार्नर। स्टीव स्मिथ 1 डाउन पोजीशन पे आएंगे। 4थी पोजीशन के ऊपर बॉस कौन आएंगे? मिच मार्श आएंगे। 5वें पोजीशन के ऊपर बॉस, उस सिनेरियो में जब मैक्सवेल अवेलेबल नहीं है तो मार्कस स्टोइनिस 5वें नंबर पे खेलेंगे बॉस, और 6ठे पोजीशन के ऊपर खेलेंगे आपके कैमरन ग्रीन, और 7वें नंबर के ऊपर जॉश इंग्लिश, और 8वें नंबर पे पैट कमिन, 9वें नंबर के ऊपर बॉस मार्कस स्पेंसर जॉनसन, 10वें शेन एबर्ट की जगह स्पेंसर खेलेंगे। ठीक है, और फिर 10वें नंबर के ऊपर बॉस खेलेंगे आपके अपना नेथन एलेक्स, और 11 पे एडम जम्पा। सो ये हमारी प्लेइंग 11 तब होती है जब ये 3 लोग नहीं होते। तो बॉस ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 बहुत सारे झोल के साथ है, इसलिए आपको बता दिया कि अगर ये लोग फिट हुए तो ये प्लेइंग 11 है, और अगर ये लोग फिट ना हुए तो ये प्लेइंग 11 है। और दोनों के अंदर एक प्लेइंग 11 जिसके अंदर अब ये तीनों लोग अगर आ जाते हैं तो उसके अंदर 2 लोग जो होते हैं ना वो बाहर जाते हैं। अगर तो ये तीनों बंदे अवेलेबल हुए, मैक्सवेल, हेजलवुड और आपके मिचेल स्टार्क, तो फिर 2 बंदे एलिमिनेट होते हैं, स्क्वाड से खत्म होते हैं, रिमूव किया जाता है। 2 लोग हैं, एक है स्पेंसर जॉनसन, और एक मैं नाम ले रहा हूं बॉस नेथन एलेक्स। 2 नहीं, 2 से ज्यादा, स्पेंसर जॉनसन, नेथन एलेक्स और आपके मार्कस स्टोइनिस। स्पेंसर जॉनसन, नेथन एलिस और मार्कस स्टोइनिस बाहर होते हैं, और फिर प्लेइंग 11 ये बनती है जो मैंने आपको बता कर दी है। तो 2 प्लेइंग 11 बना दी आपको, और प्लेइंग 11 और मुझे लग रहा है अभी यही प्लेइंग 11 खेलेगी जिसमें हेजलवुड, पैट कमिंस और ये नहीं होंगे, और बाकी ये टीम होगी। सो आई होप मैंने आपको सही तरह क्लेरिफाई किया हो कि प्लेइंग 11 क्या है। आप देख लीजिएगा वीडियो के हिस्से में, मैंने 2 बार प्लेइंग 11 बताई है, 2 अलग अलग सिचुएशन की प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की आपको बनाकर दी है। थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। आज की वीडियो ना चाहते हुए भी 18 मिनट की होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड 2 बार बताना पड़ा हमें कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये होगा। सो अपने चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप करेंगे तो बॉस आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आएगी ना। तो बॉस अपने चैनल को बड़ा बनाइए, क्योंकि ये आपका चैनल है, खाली मेरा नहीं है, ये आपका चैनल है। आने वाले दिनों में चैनल में तब्दीलियां करने की और कोशिश करेंगे ताकि आपको चैनल अच्छा भी दिखे। थैंक यू वेरी मच।